हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपनो गुरुकुल चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच का अंतर। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल में, इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र के अंतर्गत आता है और राज्यपाल है जो राज्य के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जो अंतर है। राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर आता है। जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति हमारे एक देश का राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान कहा गया है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान मतलब जो हमारा देश है, भारत देश है, उसमें एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति जो देश का होगा हमारा, वो सबसे बड़ा जो पद होगा, वो सबसे बड़ा राष्ट्रपति का पद ही बड़ा होगा। राष्ट्रपति इसकी जो नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता के द्वारा। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो क्या होती है? नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसकी नियुक्ति की जाती है कि जनता इसको वोट देगी तभी जाके वो राष्ट्रपति बनता है। तो जनता का वोट होता है तभी जाके वो राष्ट्रपति बनता है। शपथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। शपथ इसे जो राष्ट्रपति होता है इसे शपथ दिलाता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल कम से कम 5 वर्षों का होता है कि ये 5 साल तक शासन करेगा देश के अंदर ही। त्यागपत्र। जो त्यागपत्र है राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति को देता है। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, जब वो हटेगा अपने पद से, तो उसका जो त्यागपत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है उसे। इस पर हटाने की प्रक्रिया जो होती है, हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा होती है। राष्ट्रपति पर जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसे अगर पद से हटा सकते हैं तो उसे एक ही कंडीशन में हटा सकते हैं, जब उस पर महाभियोग लाया जाता है। जब संसद के अंदर लाया जाता है तब उस पर महाभियोग के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति में लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुनते हैं।
जो राष्ट्रपति है जो लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं तो उनको क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन से इन्हें चुना जाता है, इन्हें लिया जाता है। राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य कला विज्ञान के क्षेत्रों से लिए जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में क्या करते हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं ना, उनका क्या करते हैं, कला विज्ञान के क्षेत्र से उन्हें चुना जाता है और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता भी है। राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है और इसे मृत्युदंड की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को क्या होता है, क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है कि वे कोई व्यक्ति हो जो कोई सज़ा काट रहा हो तो उसे क्या कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है, या उसकी जो 5 साल की उसे सज़ा मिली हो तो उसे 4 साल में बदल सकता है, या किसी को मृत्युदंड होने वाला हो तो उसे क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है उसे माफ़ भी कर सकता है। अब पढ़ेंगे अपन राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल का जो पद होता है, एक राज्य का राज्यपाल होगा, ये राज्यपाल है जो अनुच्छेद 153 में बताया गया है। राज्य का संवैधानिक पद होता है, ये राज्यपाल होता है जो प्रधान पद होता है। राज्यपाल जो हमारा होता है राज्य का इसे सबसे बड़ा पद माना जाता है, जिसे कहते हैं हम राज्यपाल। इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राज्यपाल, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही चुनता है राज्यपाल को। शपथ, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो राज्यपाल है उसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय से छोटा नीचे पद का होता है, तो वो उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय जो उसके मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इनका जो कार्यकाल है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। राज्यपाल जो हमारा उसका कार्यकाल है कम से कम 5 वर्ष तक वो हमारे राज्य पर शासन करेगा। त्यागपत्र, राज्यपाल को जो त्यागपत्र देता है, मतलब राज्यपाल जिसे अपना त्यागपत्र देगा वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। इस पर महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं होती, महाभियोग नहीं लगाया
राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। 8वां पॉइंट जो हमारा राज्यपाल है उसमें विधानसभा, राज्यपाल में होती है विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में एक सदस्यीय आंग्ल इंडियन चुने जाते हैं। राज्यपाल है, जो राज्यपाल में क्या होती है विधानसभा, जो विधानसभा से एक सदस्य को ही आंग्ल इंडियन के रूप में उसे चुना जाता है, तभी जाके विधानसभा में वो सदस्य बन सकता है, इसमें से लिया जाता है। विधान परिषद, राज्यपाल में विधान परिषद होती है, उसमें 1/6 सदस्य को चुनते हैं। जो राज्यपाल है, हमारा राज्य का जो राज्यपाल है उसमें विधान परिषद, और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को लिया जाता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है, पर राज्य के अंदर पर मृत्युदंड की नहीं है। जो राज्यपाल है, हमारे राज्य का जो राज्यपाल है उसे क्षमादान की शक्ति प्रदान है, मतलब वो क्षमा तो कर सकता है लेकिन वो राज्य के अंदर ही कर सकता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति होती है ना वो राज्य के अंदर ही होती है। और पर वो मृत्युदंड की शक्ति इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि मृत्युदंड जो भी बात होगी मृत्युदंड से संबंधित वो जाएगी सिर्फ राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं होती है। आगे बताती हूँ आपको। जो राष्ट्रपति है तीन सेनाओं का प्रमुख होता है। 3 सेनाओं का प्रमुख है। जो पहला है थल, दूसरा है जल, तीसरा है वायु। जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, 3 सेनाओं का प्रमुख माना जाता है इसे, कि तीनों की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जो राष्ट्रपति है वो जल, राष्ट्रपति जो थल होता है जो ज़मीन का भी, और जल पानी से संबंधित, और वायु मतलब हवा से जो भी सेनाएं बनती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की शक्ति इसके पास है। जो हमारा राष्ट्रपति है उसे अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है हमारा वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन करता है, चुनाव करता है। जो महान्यायवादी का चुनाव जो करेगा वो करेगा सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। 15 है
राष्ट्रपति की योग्यता राष्ट्रपति की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र जो हो, राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। पागल और दिवाली नहीं होना चाहिए। दिवाली नहीं हो। सरकारी पद पर ना हो। राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है, राष्ट्रपति सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, और उसके साथ वो क्या हो, पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए। मतलब पागल होगा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उसके लिए उसे कम से कम अच्छा, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, अपनी जो योग्यता है उसकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो सरकारी पद पर ना हो, सरकारी पद पर वो कार्य ना करता हो, क्योंकि सरकारी पद पर होगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उसे अपना सरकारी पद छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए सरकारी पद पर वो कार्य नहीं करता हो, तभी जाके वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। राष्ट्रपति की आय प्रति माह 5 लाख रुपए। जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, उसकी जो आय प्रति माह है वो 5 लाख रुपए हैं। अब हम आपको बताएंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जो हमारा राज्यपाल है वो राज्यों का, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो एक तरह से जो पद होता है उसका, राज्यपाल का, वो राज्य के अंदर बड़ा ही पद माना जाता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जो हमारा राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कि अगर चुनाव करेगा, किसी को चुनता है जो राज्यपाल, वो महाधिवक्ता का चुनाव भी करता है या इसकी नियुक्ति करता है। ये राज्यपाल की योग्यता भारत का या राज्य का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन है कि जो राज्यपाल है उसकी उम्र है जो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष का हो, पागल हो, दिवालिये नहीं हो, सरकारी पद पर नहीं हो। जो राज्यपाल की जो योग्यता है, जो राज्यपाल है वो भारत का क्या होना चाहिए, भारत का या राज्य का नागरिक हो, कम से कम वो 35 वर्ष का हो, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर वो नहीं हो। और इसका जो राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनते हैं।
जो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही चुनते हैं, राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि किसको राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल की जो आय है प्रति माह 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल की जो आय होती है वो प्रति माह हर महीने मतलब उनको क्या मिलता है, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। आपको मैंने ये बताया कि जो राष्ट्रपति 3 सेनाओं का प्रमुख होता है, थल जल वायु सेनाओं का भी अध्यादेश जारी भी कर सकता है। महान्यायवादी की ये नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की जो योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, पागल और दिवाली नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और जो राष्ट्रपति है आय प्रति माह कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होती है उसकी हर महीने। राज्यपाल जो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की जो योग्यता भारत का या राज्य का भी राज्यपाल मतलब वो नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवाली ना हो, सरकारी पद पर कार्य ना करता हो, तभी जाके उसे राष्ट्रपति उसे राज्य का राज्यपाल चुनते हैं। और उसकी जो आय होती है प्रति माह 3.5 लाख रुपए होती है। और ये 5 वर्ष तक ये भी राज्यपाल शासन करते हैं और राष्ट्रपति भी 5 वर्षों तक शासन करते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश के अंदर देश पर शासन करते हैं और जो राज्यपाल होता है वो राज्य के अंदर शासन करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।